कभी आपने सोचा है कि जिस चीज़ को हम सबसे बड़ी ताकत समझते हैं वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। जिसे हम अहंकार कहते हैं वह हमें ऊपर नहीं उठाता बल्कि धीरे धीरे अंदर से गिराता चला जाता है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हर अहंकार गलत होता है? क्या कभी अहंकार करना सही भी हो सकता है? और अगर हाँ, तो फिर अहंकार किसे करना चाहिए? दोस्तों, आज का यह ज्ञान आपकी सोच बदल देगा, आपके जीवन का आईना साफ कर देगा। क्योंकि आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के वो रहस्य जो हमें बताते हैं कि अहंकार विनाश भी है और पहचान भी। अहंकार का मतलब है मैं का अत्यधिक बोध। जब इंसान ये सोचने लगे कि सब कुछ उसी की वजह से है, उससे बड़ा कोई नहीं, तो वही मैं धीरे धीरे अहंकार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपने ज्ञान, धन, रूप और शक्ति पर घमंड होता है वह व्यक्ति सच्चे ज्ञान से दूर चला जाता है। अहंकार एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जब इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है तो उसे न किसी की सलाह अच्छी लगती है और न किसी की बात समझ में आती है। वह खुद को ही सब कुछ समझने लगता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। महाभारत में भी जब दुर्योधन के अंदर अहंकार आया तो उसने सत्य को ठुकरा दिया। परिणाम क्या हुआ? पूरा वंश खत्म हो गया। इसलिए याद रखिए, अहंकार कभी भी स्थायी जीत नहीं देता बल्कि केवल अस्थायी भ्रम देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हर अहंकार बुरा होता है? नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अहंकार दो प्रकार का होता है। नकारात्मक अहंकार, जिसे हम ईगो कहते हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, यह अहंकार विनाश का कारण बनता है। सकारात्मक अहंकार, सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं गलत नहीं करूँगा, मैं अपने धर्म पर अडिग रहूँगा, मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूँगा, यह अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। अहंकार किसे करना चाहिए? अब असली उत्तर, अहंकार उस व्यक्ति को करना चाहिए जो सच्चाई पर अड़ी हो। अहंकार उस इंसान को करना चाहिए जो अपने कर्मों से महान हो। अहंकार उस व्यक्ति को करना चाहिए जो दूसरों का भला करता हो। लेकिन ध्यान रहे, यह अहंकार दिखावे का नहीं, आत्मविश्वास का होना चाहिए। महाभारत में अर्जुन सबसे महान योद्धा था। उसके पास शक्ति थी, ज्ञान था, कौशल था, लेकिन फिर भी उसने कभी अहंकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह जानता था सब कुछ भगवान की कृपा से है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम केवल कर्म करो, फल का अहंकार मत करो। बहुत लोग भ्रम में रहते हैं, उन्हें लगता है कि आत्मसम्मान ही अहंकार है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अहंकार दूसरों को नीचा दिखाता है, संबंध तोड़ता है, विनाश लाता है। वहीं आत्मसम्मान खुद को ऊंचा बनाता है, संबंध जोड़ता है, सफलता लाता है। एक बार एक राजा था, उसे अपने ज्ञान और शक्ति पर बहुत घमंड था। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, मेरे जैसा कोई नहीं। संत मुस्कुराए और उसे एक खाली गिलास दिया और उसमें पानी भरते गए। जब गिलास भर गया तो भी पानी डालते रहे, पानी बाहर गिरने लगा। राजा बोला, गिलास भर चुका है। संत बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी अहंकार से भर चुका है, अब उसमें ज्ञान नहीं आ सकता। जब आप अहंकार छोड़ देते हो, आपका मन शांत हो जाता है, रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, सफलता आपके पीछे आने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अहंकार को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जब आपके पास धन हो, जब आपके पास शक्ति हो, जब लोग आपकी तारीफ करें, क्योंकि यही वो समय होता है जब अहंकार सबसे ज़्यादा बढ़ता है। अंत में सब कुछ यहीं रह जाता है, न धन साथ जाता है, न पद, न शक्ति, तो फिर किस बात का अहंकार? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता।
तो दोस्तों, आज से एक बात अपने दिल में बसा लो, अहंकार नहीं, आत्मसम्मान रखो, घमंड नहीं, विश्वास रखो, दिखावा नहीं, सच्चाई अपनाओ। क्योंकि अहंकार इंसान को गिराता है और विनम्रता उसे भगवान के करीब लाती है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल ज्ञान संगम को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं कोमल प्रजापति, फिर मिलेंगे एक और नए अनमोल ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।